As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया आफरीदी से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल समेत दीगर जजेस की भी शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक ओहदे पर फराइज सरअंजाम देंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने ओहदा संभालते ही 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को गुलदस्ता पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपडेट कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने पहली इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करने वाली कमेटी की तश्कील 9 का हुक्म। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी के अराकीन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यकीन है जस्टिस याहिया आफरीदी की क़यादत में अदलिया पाकिस्तानी आवाम को अदलो इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की दानिशमंदाना क़यादत में अदालती निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा। खुशी है तकर्री पार्लिमान ने आइन के मुताबिक अवामी राय और मुल्की मफाद को मद्देनजर रख कर की। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। अब हुकूमत को चोर दरवाजे से निशाना नहीं बनाया जाएगा। आईनी तरमीम में कोई सुकम नहीं। माजी में नून लीग की हुकूमत को खत्म करने से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार था। राना सनाउल्लाह ने डील के तासुर को मुस्तरद करते हुए मजीद कहा, इसराइल के ईरान पर फजाई हमले, तेहरान, खुज़िस्तान और इलाम में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 ईरानी फौजी जबहत ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया। धमाकों के बाद ईरानी फजाई हदूद से परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और ईरान के शहर तकरीत में भी फजाई हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने फौज को इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। कहा, इसराइली जारिहत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसराइल ने कहा, ईरान पर हमलों का सिलसिला मुकम्मल हो गया। ईरान में फौजी अहदाफ पर टारगेटेड हमले किए। हमले से पहले व्हाइट हाउस को आगाह किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बंकर में बैठकर ईरान पर हमलों की निगरानी की। अमेरिका ने कहा है, ईरान पर इसराइली हमले से आगाह है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से राबता। कहा, इसराइल की सलामती और दिफा के लिए अमेरिका का अज़्म फौलादी है। अमेरिका का इसराइल में अमेरिकी फौजियों के दिफा के लिए मज़ीद इक़दामात पर गौर। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली इक़दामात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के हमले रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाह है। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में मजीद कहा, तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा।